हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज स्कूल में मैंने रिश्तों की डोर के बारे में बच्चों को बताया। साइंस ऑफ लिविंग की एक्टिविटी थी जो हमें करानी थी। यहाँ बोर्ड पर मैंने जो ड्राइंग बनाई मैम को भी काफ़ी सही लगी और उन्होंने मेरी ड्राइंग की तारीफ़ करी। मैंने कहा थैंक यू मैम। और आप देखते रहिए आज मैंने क्या क्या कराया है। मैंने बच्चों को आज डांस की प्रैक्टिस भी कराई, जो हमें कल्चरल एक डांस बच्चों का करवाना था। और मैंने बच्चों को मतलब छुट्टी होने वाली थी ना, तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी बता दी। हमें ना आदिवासी पखवाड़ा के लिए चूज़ करना था कि हम कौन सा डांस ले सकते हैं। तो मैम ने मुझे कहा कि आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने मैम से कहा मैम मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो क्यों ना बेड़ू पा को 12 मासा सॉन्ग ले लिया जाए। तो मैम ने कहा ओके ले लीजिए और तैयारी करा दीजिए। रे मैम का यहाँ मैंने बच्चों से कहा कि आप एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए और अपने पैरों को आगे पीछे मूव करें, जैसे पहाड़ी डांस में होता ही है। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से इस बात को माना। और अब शुरू होता है स्टोरी टाइम, तो आप सुनिए। भाई फिर क्या हुआ, सुनो ध्यान से। मेरी नानी ने जो चीड़ के पत्ते होते हैं, उनको पता था कि चीड़ के पत्ते आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वैसे तो वो हरे रहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, आ जाओ। भाई वैसे तो वो हरे रहते हैं पत्ते, धूप में वो कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं सूखने के बाद। अब मेरी नानी गई थी घास काटने। अब उन्हें नहीं पता था कि दिन में बाघ आ जाएगा। क्या कभी सुना है दिन में बाघ आता है? बाघ रात के समय जाता है या थोड़ी। अचानक से क्या होता है, मेरी नानी को थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। मेरी नानी समझ जाती है कि ये किसी जानवर की आवाज़ है। भाई दिन के समय मेरी नानी गई थी खेतों में घास काटने। अचानक से क्या होता है, एक आवाज़ आती है। पहले एक आवाज़, फिर दूसरी, देखो ऐसे। ये बाघ की आवाज़ है। फिर अचानक से एक आवाज़ और आती है। अब क्या था कि नानी समझ गई कि एक तो बाघ है और एक एड़ी नाम का भूत है। क्योंकि मेरी नानी ने सुना था कि वो एड़ी नाम का जो भूत है वो रात के समय आता है, और अब शाम हो चुकी है, तो मतलब एड़ी अपने घर से बाहर निकल रहा है और वो जाएगा धीरे धीरे। आ जाइए भाई। फिर क्या होता है बच्चों कि अचानक से ना मेरी नानी सोचती है कि अब तो चलना चाहिए भाई जल्दी से, क्योंकि चीड़ के पत्ते भी उन्हें ले जाने थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो गैस सिलेंडर है, गांव में जो चूल्हे में आग जलती थी वो चीड़ के सूखे पत्तों से जलती थी। भाई फिर क्या होता है, अचानक से ना नानी के सामने वो बाघ प्रकट हो जाता है, और जैसे नानी पीछे जाती है वो बाघ आगे आता है, नानी पीछे जाती है वो बाघ आगे आता है। और एक चीज ध्यान रखना, आ जाओ। बाघ जो होता है ना, जैसे ही अपने शिकार को देखता है उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो बाघ एकदम बड़ा दिखने लगता है। आ जाओ। वो बाघ एकदम बड़ा दिखने लगता है, एकदम बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे सर्दियों में हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ना, बाघ के बाल खड़े हो जाते हैं। और अगर बाघ से बचना है तो उसकी आंखों में आंखें डालो। मेरी नानी थी भाई एकदम टैलेंटेड, उन्होंने बाघ की आंखों में आंखें डाली। भाई फिर क्या होता है, मेरी नानी पहले तो सोचती है कि चलो एड़ी से फायदा लिया जाए, कपड़े रख देंगे रोज। अब मेरे मामा भी बहुत सारे थे, मौसी भी मेरी एक है ना, तो नानी ने कहा मेरा काम बच जाएगा, कपड़े तो एड़ी धो दिया करेगा। भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, एड़ी कपड़े रोज धो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, मेरी नानी बिजी थी, नानी कपड़े रखना भूल गई, एड़ी आया ऐसे, आवाज आती थी ऐसे। एड़ी को कपड़े नहीं मिले, एड़ी ने देखा ऐसे, फिर देखा ऐसे, 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 नहीं मिले कहीं कपड़े। एड़ी को आया गुस्सा, हमारी बहुत प्यारी एक गाय थी, एड़ी ने उठाई गाय की पूंछ और ले गया ऐसे।
जानवरों को खा जाता था। और भाई गाय तो इतनी प्यारी थी, उसी के वजह से मेरी मम्मी दूध पीती थी, घी खाती थी। अब मेरी मम्मी कमज़ोर होती गई। तुम लोगों के पास तो दूध रहता है फिर भी नहीं पीते। कौन कौन दूध का गिलास पीता है? बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो भाई, होता क्या है, एड़ी को कपड़े नहीं मिलते। अब मेरी नानी कहती है कि भाई चाहे ये एड़ी फायदा तो कर रहा है, पर अगर इस एड़ी से पीछा नहीं छुड़ाया गया ना तो ये एड़ी क्या करेगा, जानवरों को भी खा जाएगा। और क्या पता अभी तो कपड़े धो रहा है, बाद में इंसानों को मारने लगे। भाई कहते नहीं है किसी चीज का, अगर कोई चीज हमारी बेफिजूल में मदद कर रही है तो क्या वो अच्छी है? कोई ना। मेरी नानी ने ऐसे बाघ की आंखों में आंखें डाली ऐसे कि आ भाई तू कैसे खा के दिखाएगा मुझे। बाघ भी छोड़ने वाला नहीं था, वो ऐसे आ रहा। नानी जात देखो भाई, डर तो लगता है ना। सुनो, चाहे हम कितना भी कह ले कि बाघ की आंखों में आंखें डालनी है, भाई थोड़ा सा तो डर लगता है। तुम लोग तो ऐसे हो जाओगे। लेकिन मेरी नानी को पता था। लेकिन नानी धीरे धीरे क्या करती है, ऐसे आसपास पत्थर रहते हैं और नानी चीड़ के पत्ते तो है ही भाई, टोकरी, पहाड़ में क्या होता है टोकरी पीछे बंधी होती है, और चीड़ के पत्तों में लगाई आग। कैसे पत्थर को घिसा, चिंगारी निकली, लगी आग, और ऐसे बाघ को दिखा दिया। और बाघ की टाए फिस। बाघ कह रहा ओ भाई भागो, ओ भाई आप तो भागे जाओ। यहाँ बाघ की कहानी खत्म, वहाँ एड़ी की कहानी शुरू। एड़ी आता है, एड़ी हमेशा ध्यान रखना, एड़ी दिन में पता है क्यों नहीं निकलता था? क्योंकि उसकी आंखें उसके सर पे होती थी। भाई यही रीजन था। अब अगर उसकी आंखें उसके सर पे और अगर वो दिन में निकला तो सूरज की रोशनी से उसकी आंखें अंधी हो जाएगी या नहीं, अंधा हो जाएगा या नहीं? वो यही था। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, भाई सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है एड़ी आ जाता है। और एड़ी जब आता है ना तो ऐसे, क्योंकि एड़ी था बहुत बड़ा और उसके पैर भी बहुत बड़े। अब एड़ी पता है एक काम करता था, पता है क्या करता था? गांव में जो भी रात में अपने कपड़े ऐसे ही खुले छोड़ देता था, तार पे टंगे हुए, वो उनके कपड़े ले जाता था और धो के एकदम चमका के देता था, धो धा के। समझ रहे हो? मतलब एड़ी का दूसरा नाम धोबी मैन, क्योंकि वो क्या करता था, लोगों के कपड़े धो के सुनो, एड़ी को सबक सिखाना भी तो जरूरी था। तुम क्या सोच रहे हो? उसके बाद से उसने किसी के कपड़े नहीं धोए। अरे सुन लो, जाओ। उसके बाद एड़ी ने किसी के कपड़े नहीं धोए। देखो क्या हुआ, मेरी नानी ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मेरे नाना भी आ गए अपनी फौज में से, वो लड़ाई लड़के आए थे। नानी ने नाना को सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे ये एड़ी ऐसे कर रहा है। इरशाद सुनो, मेरे नाना को सारी बात पता चल गई। जाओ भाई, नाना जानते थे एक बहुत बड़े बुजुर्ग इंसान को जो हमारे गांव में रहते थे। अभी बस थोड़ी सी रह रही है स्टोरी, रुक जाओ। वॉशरूम जाना है, जाओ तो फिर वॉशरूम। अच्छा तो सुनो, तुम्हारी स्टोरी भी अभी। अब मेरे नाना मिलते हैं उस बुजुर्ग इंसान से। बुजुर्ग इंसान कहता है कि इस एड़ी को सबक सिखाने का एक तरीका है। बुजुर्ग इंसान कहता है कि गांव वालों से, सभी सुन लो गांव वाले, सुनो सारे गांव वाले सुनो, जिसके भी घर में एक काली रजाई है वो सब निकालो। कौन सी रजाई? काली रजाई। अब क्या होता है कि सबके सब ना, सुनो सबके सब वो काली रजाई रख देते हैं अपने घर के बाहर। अब एड़ी आता है एड़ी। अब पता चलेगा उस एड़ी को, आता है वो एड़ी। भाई पहले जाता है एक के घर में, हाँ वेरी गुड, एक के घर में जाता है, चलो उसकी रजाई धो ली। दूसरे के घर में जाता है, रजाई धो ली। भाई वो पूरी, जिसे कहते हैं एड़ी, थक जाता है। कैसे? अच्छा ये बताओ कि जो काला कलर है उसको अगर आप कितना भी धो दो, क्या वो चमक जाएगा? वो रहेगा तो काला ही। तो एड़ी का क्या होता है?
जाता है, एडी बेवकूफ बन जाता है, उसके बाद क्या होता है ना, लास्ट में तुमने सुना किसी ने एडी को नहीं देखा था, किसी ने भी एडी को नहीं देखा था, लेकिन उस दिन सब एडी को देख लेते हैं। कैसे? एडी बैठा रहता है एक जगह पे, कंबल रहता है, वो बेचारा धो रहा है, सब कहते हैं अरे भाई ये हुई ना बात। उसके बाद एडी को ऐसे जंजीर में पकड़ लेते हैं सारे गांव वाले, कहते हैं अब बता आएगा हमारे गांव में फिर? एडी कहते हैं नहीं, बता दे ये बात सच है, अगर तू आया फिर इससे भी बड़ी सजा देंगे। वो कहता है भाई हाथ जुड़वा लो, इस गांव में तो मैं नहीं आने वाला। विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है और मैं अब घर की तरफ प्रस्थान कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं मित्रों, आप ही बताइए। मित्रों मुझे 3 बस आते हुए नज़र आ रही है। मित्रों आपको क्या कुछ दिख पा रहा है? शादर टर्मिनल है, शादर, और एक शायद नंदनगरी। मित्रों जो तीसरे नंबर की है वो नंदनगरी है। मित्रों हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी बस मिलने वाली है। बाय बाय मित्रों हमें बस मिल चुकी है और हम बस में बैठे हैं। डीटीसी बस की सेवा है, बिल्कुल महिलाओं के लिए मुफ्त है। सिमरन आपने अभी मुझे एक सलाह दी, क्या आप उस सलाह को पुनः दोहराएंगे? मैंने इसको सलाह दी कि पास लेना जरूरी है, क्योंकि पास से लिया जाएगा तो इसका मुफ्त का फ़ायदा पैसों में बदल जाएगा। यह बात सिमरन ने बिल्कुल सही कही। तो ये था मेरा आज का दिन और इस तरह की लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो डाइट इंस्टीट्यूट हमें सिखाता है। थैंक यू।